हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। यह क्वेश्चन हमारा आईआईटी एडवांस में पूछा गया था। यह अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं, यह अपने आप में कम से कम 5-7 क्वेश्चन है। आपको 5-7 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। तो मेरा मोटिव यही है, कम समय में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है। और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको इस क्वेश्चन में जो भी नई बातें आएंगी, ठीक है ना, हर एक रीजन से जुड़ी हुई मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सीखने को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या गिवन था, ये नाम गिवन था क्वेश्चन में, क्यूमीन। और ये अगर नहीं गिवन होता तो आप डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन निकालते वो अलग बात है। तो क्यूमीन आपको गिवन था, तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखिए क्यूमीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। ये बेंजीन बना दो और इस पे यहाँ पे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। अब हाइड्रोजन हम नहीं बना रहे हैं, आप उससे कन्फ्यूजन नहीं हुआ करो, या बना ही देते हैं, ठीक है। आप कहोगे यहाँ कार्बन की बैलेंस ही नहीं पूरा है, तो वो बना लो, अंडरस्टूड है। आप हायर एजुकेशन में थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये अंडरस्टूड है। तो देखो अब ये क्यूमीन का स्ट्रक्चर हो गया। अगली पहले स्टेप में आपको क्या गिवन था, O2 गिवन था, ठीक है ना। तो O2 क्या करता है, अगर क्यूमीन आपके पास ऐसे गिवन है तो ये क्या कर देगा, परऑक्साइड बना देगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, ये तो CH3 जो जैसे थे वैसे ही रहने दो, ठीक है। बाकी क्या कर देगा, यहाँ पे परऑक्साइड बना देगा, ठीक है। देखो क्यूमीन परऑक्साइड। अब देखो ये पहला स्टेप का रिएक्शन हो गया। अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, H3O+ गिवन था, ठीक है। H3O+। अब H3O+ क्या करता है पता है आपको, ये क्या करता है, ये इसके साथ फिनॉल बना लेगा, ठीक है ना। और इसको एसीटोन बना देता है, ऊपर इतने पार्ट को एसीटोन, इसको फिनॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिनॉल बना दिया और अगले पार्ट को एसीटोन, CH3 C++O, ठीक है, CH3, ये एसीटोन बन जाता है। देखो अब थोड़ा सा आपको हिंट ये भी पता, ये फिनॉल जैसे आपको डाउट था ना कि यहाँ पे ये फिनॉल कैसे बना रहा है, डाउट होता। तो अगले स्टेप में CHCl3 गिवन था Na बेस के साथ, तो ये रीमर टीमन रिएक्शन कराता है। तो इससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगाना था कि हाँ फिनॉल ही बनेगा इससे, ठीक है ना। तो फिनॉल मेजर बन जाएगा और ये माइनर बन जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, बेस गिवन था NaOH, ठीक है। बेस का काम ही है मोस्ट एसिडिक H+ खाना, ठीक है। ये क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक H+ को खाएगा, ठीक है। मोस्ट एसिडिक H+ को खाएगा। आप कहोगे मोस्ट एसिडिक H+ कौन है, तो जो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव के बगल में हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में हो, वो क्या होता है, मोस्ट एसिडिक। तो ये हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को खा लेगा, ऑक्सीजन के बगल था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। तो यहाँ पे क्या बना देगा, फिनॉक्साइड, ठीक है ना, फिनॉक्साइड आयन बना देगा। अब ध्यान देना, देखो एक चीज़ हम मिस कर दिए, क्या कर दिए, ये इस स्टेप का रिएक्शन हमने नहीं करा है, वो हम आपको यहाँ पे करा देते हैं। ये अगले स्टेप में था ना, यहाँ पे तो हमने करा नहीं। देखो यहाँ पे क्या था, CHCl3NaOH गिवन था ना। तो यहाँ पे रीमन टीमन रिएक्शन हो जाएगी ना। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, सैलिसिलडिहाइड बन जाता है, मतलब फिनॉल है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO आके जुड़ जाता है। अब जाके ये वाली रिएक्शन होनी थी, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन नहीं करा था ना, ये सैलिसिलडिहाइड बना देता है। अब कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, बेस गिवन था, ठीक है। अब ये वाला कहानी हो रहा है, अगले स्टेप में बेस गिवन था। तो NaOH क्या करेगा, ये बेस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ पे फिनॉक्साइड, वही जो बना रहे थे, फिनॉक्साइड बन गया, ठीक है। और ये एल्डिहाइड ऐसे ही रहेगा। अब देखो, और हमारा ये भी प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, जैसे यहाँ वाला भी बनता है लेकिन वो माइनर होता है, ध्यान देना। जैसे ये आपके मन में होगा, यहाँ पर भी बनेगा, ये माइनर होता है, ये वाला मेजर होता है। अब देखो अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, अगले स्टेप में यहाँ पे बना देते हैं। अगले स्टेप में हमारा PHCH Br गिवन था, दिख रहा है आपको। तो अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। आप कहोगे यहीं क्यों अटैक किया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, ठीक है ना। ये जैसे ही अटैक करेगा ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इधर बनाते हैं हमारा, ध्यान देना ऐसे, और यहाँ पे OCH2PH, ठीक है। और यहाँ पे ये CHO तो था ही, और ये Br बाहर निकल गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैंने प्ले लिस्ट में पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है बेहतरीन तरीके से। 26 मिनट की वीडियो में सब कुछ है, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, ट्रिक के साथ, आप उसे देख लेना। बाकी GOC है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन का प्ले लिस्ट है, ट्रिक और टिप्स का प्ले लिस्ट है, आप उसे सब देख लेना, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।